हरिओम। हरिओम। राजमाता अहिल्यादेवी योग सेंटर इंदौर आयोजित महाराष्ट्र योगा श्रृंखला में मैं कादम्बरी माने आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने योग विद्याधाम नासिक से डिप्लोमा इन योगा टीचर किया है और मैं सातारा ब्रांच से हूँ। यहाँ पे हमने योग शिक्षक का डिप्लोमा किया है। हम विविध प्रकार के जो एग्जाम्स है वो हमने वहाँ पे दिए हैं। साथ ही साथ मैंने योग टीचर और इवैल्यूएटर का भी आयुष मंत्रालय से मुझे मान्यता मिल चुकी है और मैं एमए इन योग शास्त्र भी कर रही हूँ। तो आज हम प्राणायाम और श्वसन के व्यायाम इस विषय पर थोड़ा सा अभ्यास करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं जो अभी आजकल जो कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें हमें हमारे सांसों के बारे में जी सर अभी आ रहा है आवाज? ओके, ठीक है। तो अभी हम जो ये कोरोना के सिचुएशन में हम जा रहे हैं, इसमें हम हमारे सांसों का कितना महत्व है ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से हम जान चुके हैं। आजकल तक तो हमने कभी हमारे सांसों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अभी कुछ भी हो जाए तो हम झट से ऑक्सीमीटर लगाते हैं, हमारा कितना ऑक्सीजन का लेवल है ये देखते हैं, हमारा आरआर यानी रेस्पिरेटरी रेट कितना है ये हम चेक करते रहते हैं और वो वैल्यू अगर डॉक्टर ने बताई हुई वैल्यू से मैच हो रही है तो हम अच्छे रहते हैं या फिर हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। लेकिन ये जो प्राणायाम की साधना हमें योग शास्त्र में बताई गई है, शास्त्रों में बताई गई है, ये एक अच्छे से हमने कर ली, ये छोटी सी और सीधी सी जो प्रैक्टिस है, अगर हमने हमारी आदत बना ली तो देखिए हमें इन सारी मुसीबतों का अच्छे से हम सामना कर सकेंगे। इसीलिए ही मैंने आज ये विषय चुना है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्राणायाम जो है इसका मतलब होता है प्राणों पे आयाम करना, यानी जो हमारे प्राण ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में बहती रहती है, उस पर हम नियंत्रण करना सीख जाते हैं। ये सीखना है तो योग शास्त्र में जो कुछ भी हमें शास्त्रों का आधार लेते हैं, पतंजल योग सूत्र है, साथ ही में हठ प्रदीपिका है या फिर घेरण संहिता है, इन सभी में प्राणायाम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमें जानकारी दी है। और जब हम वो सारी जानकारी लेते हुए अभ्यासते हुए आगे जाते हैं तो हम सभी हमारे सांसों के ऊपर जो नियंत्रण करना है वो हमें आ जाता है। बस उसके लिए एक लगन, एक श्रद्धा और प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। अब देखिए कि जो शास्त्रों में दिया गया है प्राणायाम के बारे में, तो उसे अष्टांग कुंभक ऐसा बताया गया है। और अष्टांग कुंभक में ये प्राणायाम तो पतंजलि जी ने बताया हुआ है, वो अष्टांग का चौथा अंग है और उसमें तरह तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। इसमें हमें हठ प्रदीपिका में जो बताए गए हैं वो है सूर्य भेदन, उज्जाई, सितकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ये अष्टकुंभक हठ प्रदीपिका में बताया गया है। साथ ही में घेरण संहिता में जो बताया गया है उसमें हमें सहित सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली इस बारे में बताया गया है। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करने जाते हैं तो उससे पहले अगर हमने हमारे श्वसन के कुछ एक्सरसाइज किए, कुछ व्यायाम किए, तो देखिए हम पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। जरूर हमें पहले यम, नियम, आसन इसके बारे में तो हम अभ्यास करते ही है, लेकिन रोजाना जो प्रैक्टिस है उसमें अगर हमने थोड़ा बहुत ये श्वसन के व्यायाम का एक्सरसाइज हमने चालू रखा तो देखिए उसमें हम
हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है, यानी हम जितना लंबा पूरक कर सकेंगे, जितना लंबा रेचक कर सकेंगे, तो ये जो कालावधि हम बढ़ा सकते हैं, उसी में हम हमारी आयु भी बढ़ाते हैं। सांसें तो हमारी गिनी हुई हम साथ लेकर आए हैं, तो ये झटके से लेकर खत्म कर देनी है या उनकी लंबाई बढ़ा, अभ्यास पूर्णक हम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हमारा आयुमान भी हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरत है। तो आज का वर्ग शुरू करने से पहले हम प्रार्थना शुरू करेंगे और बाद में श्वसन के कुछ व्यायाम में आपके साथ शेयर करूंगी। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा अपने घुटनों पर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सहजता से सरल, दोनों आंखें हल्के से बंद करें। हमारा पूरा ध्यान नासिका के ऊपर, मन शांत प्रसन्न। 3 ओंकार और प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। हल्के से दोनों हाथों को, हथेलियों को हमारे चेहरे के ऊपर ले, धीरे से आंखें खोल दे। पहले तो हम शुरुआत करते हैं हमारे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। इसमें हम शुरू करेंगे, हम बैठक स्थिति में जो बैठे हुए हैं वो हमें वही, उसी में ही हमें ये सारी बातें करते जाने हैं हमें। तो देखिए, आप जिसी में भी कंफर्टेबल है उसी बैठक स्थिति में हम बैठेंगे। हमारे पैर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, तो पहले ही हमें जहां पर भी हम कंफर्टेबल है वैसे हम बैठ सकते हैं। मैंने तो अभी ध्यानात्मक आसन में ही ये सब कर रही हूं मैं। आप सभी, आपको जो कुछ भी कंफर्टेबल लग रहा है वहीं पे आप बैठ जाइए। शुरुआत करते हुए हम पहला तो करेंगे हैंड्स इन एंड आउट। इसमें क्या करना है, रीढ़ की हड्डी हमें सहजता से सीधी रखनी है और हमारे दोनों हाथ हम सामने लाएंगे, दोनों हथेलियां एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और देखिए दोनों हाथ हमारे कोने में सीधे रहने चाहिए। दोनों हथेलियां हमें एक दूसरे से अलग करनी है, लेकिन उसी वक्त हम हमारे सांस भर लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां एक दूसरे के साथ आ रही है। फिर सांस भरते हुए चेस्ट हम ओपन कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम सांस अंदर ले रहे हैं। पूरी सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर एक बार सांस भरते हुए आउट, सांस छोड़ते हुए इन। देखिए, इतना ये सहज और सरल व्यायाम प्रकार है, लेकिन आप जब करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमने जो हम सांस अंदर ले रहे हैं, पूरक जो कर रहे हैं, उसकी मात्रा हम बढ़ा कर ले रहे हैं। अब दूसरा जो करना है वो हमें वज्रासन में करना है। दोनों पैर हमारे सीधे कर लीजिए, फिर वज्रासन में आ जाइए। ये जो प्रैक्टिस है इसका नाम है डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग करने के लिए हम वज्रासन में आ गए। अब दोनों हथेलियां जो है वो हमारे घुटनों के बाजू में हम जमीन पर रख देंगे। तो देखिए, ऑटोमेटिकली हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, जो थोड़ा सा आगे झुक गया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम हमारा जो जीभ है यानी टंग है वो बाहर निकालेंगे और पूरा ध्यान हमारे टंग के ऊपर रहेगा और हम मुंह से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये करते हुए हमारे एब्डोमेन में जो है वो हम सांस लेते हुए हमारा जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है वो हमारे पेट में होगा। देखिए, जिस तरह कुत्ता जोरों से सांस लेता है, उसका ब्रीदिंग जो होता है वो फास्ट होता है, तो उसी तरह से हम करते जाएंगे।
मैं आपको करके बताती हूँ। मेरे दोनों हाथ जो है वो जमीन के ऊपर है। देखिए, मेरी जो गर्दन है वो नीचे की तरफ है। इस तरह हम ये जो प्रकार कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मुंह से सांस लिया, पेट की हमारी अच्छी तरह से मूवमेंट हुई, साथ ही साथ हमारी जीवा की भी मूवमेंट हो रही है। और ये हमें 30 सेकंड तक ही हमें ये प्रैक्टिस बनाई रखने हैं। एक बार फिर से करेंगे, एक साथ करेंगे। ये हमें कब तक करना है? जब तक हमारी टंग जो है वो पूरी तरह से सूख जाती है, तब तक ही हमें करना है। इससे हमारी पेट की मूवमेंट बहुत अच्छे से हो रही है। अब दूसरा जो टाइप हम सीखने जा रहे हैं या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसका नाम है रैबिट ब्रीदिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे हाथ है वो कोहनी तक हमारे हाथ हम जमीन पर रखेंगे। इस तरह से मेरे कोहनी तक ये फोल्ड किया है और जमीन पर रख दिया है, आप देख सकते हैं। और मैं नीचे झुकी हुई हूं, इसी तरह से करना है। और नजर जो है वो सामने रखेंगे और यहाँ पे हमारे मुंह की जो एक पर्टिकुलर पोजीशन करनी है, इसमें हमें हमारा टंग जो है, हमारी जीभ जो है वो नीचे का होठ और नीचे के दांत, इन दोनों के बीच में रखनी है। कुछ इस प्रकार मुंह थोड़ा सा ही खुल जाएगा और हमारी टंग जो है वो नीचे का होठ और नीचे के दांत, इन दोनों के बीच में हम रखेंगे और मुंह से सांस लेंगे। लेकिन ये जो सांस है वो बस चेस्ट तक ही आनी चाहिए, यानी यहाँ पे हमारे एब्डोमेन की, यानी हमारे पेट की मूवमेंट नहीं होती है। देखिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं रैबिट, यानी जो रैबिट होता है वो जिस तरह सांस लेता है उस तरह हमने लिया है। वो छोटा सा एक प्राणी है जो सदा डरे हुए रहता है और डरते हुए ही वो जोर जोर से सांसें लेता है। लेकिन वो सांस जो है वो हमारे चेस्ट पर ही उसका अच्छे से हम इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है शशांक ब्रीदिंग। शशांक ब्रीदिंग के लिए हमें वज्रासन ही पूर्व स्थिति है। वज्रासन में हम बैठेंगे और हम दोनों हाथ जो है वो हमारे पीछे की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड की जो मुट्ठी बनाएंगे और उसे राइट हैंड से इस तरह पकड़ेंगे पीछे की तरफ। तो दोनों हाथ जो है हमारे वो पीछे आ गए, कुछ इस तरह। अब हमें सांस भरते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे, जमीन की तरफ जाएंगे। वो जाते हुए ध्यान रखना है कि हमें कमर से नीचे झुकना है। देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए मैं नीचे जा रही हूं। फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। तो यह है शशांक ब्रीदिंग। ये करते हुए हम जो कुछ भी हमारे पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, हम नीचे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा माथा जो है वो जमीन तक पहुंच जाए। कोशिश करेंगे, अगर पेट बड़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये रोजाना प्रैक्टिस से तो हमें ये सब कुछ हो जाता है। देखिए, ये जब हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने जो कुछ भी देखी उसमें हमने हैंड्स इन एंड आउट किया, बाद में हमने डॉग ब्रीदिंग किया, फिर रैबिट ब्रीदिंग और अभी लास्ट में किया वो है शशांक ब्रीदिंग। ये चारों जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो अगर हमने प्राणायाम के पहले किए
तो देखिए हमारा चेस्ट ओपन हो गया, तो हम ज्यादा से ज्यादा सांस ले रहे हैं। हमारे चेस्ट के मसल, एब्डोमेन के मसल, ये सारे हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो प्राणायाम से पहले थोड़ा तो ये अभ्यास हमने कर लिया, तो वो हमारा प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से होने के लिए हमें मदद करता है। इसके आगे जब हम प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमारा पूरा शरीर शिथिल होना चाहिए, हम मानसिक स्वरूप से भी शांत स्थिर होने चाहिए। इसीलिए हम शिथिलीकरण करके लेते हैं। शवासन में हो सके तो शवासन में लेट कर कीजिए, या फिर बैठे बैठे भी हम हमारा अवयव ध्यान करके पूरी तरह से हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स कर लेते हैं। और फिर प्राणायाम का अभ्यास के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये अभ्यास भी कर लेते हैं। अब देखिए कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के ये करेंगे। बस आपकी गर्दन और पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो है वो सहजता से सीधी रखनी है। दोनों हमारे जो शोल्डर्स है वो पीछे की तरफ घुमा के लीजिए, तो बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस करेंगे। दोनों हाथ जो है हमारे घुटनों पर रखेंगे, आंखें हल्के से बंद करेंगे। हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे श्वसन पर हम कंसंट्रेट करते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। धीरे धीरे जो सांसें आ रही है उनके तरफ हम देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण कंसंट्रेशन सांसों पर लेके जाएंगे। धीरे धीरे सांस अंदर जा रही है। वो जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। ये ऊर्जा हम हमें पूर्ण शरीर में समेट लेंगे, हमारी प्रत्येक कोशिका में समेट लेंगे। और जो सांसें बाहर छोड़ रहे हैं, उस बाहर जा रही सांसों के साथ जो कुछ भी हमारे अंदर पेन है, दर्द है, दुख है, वो सारे हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं, मन से बाहर जा रहे हैं। हम पूरी तरह से शांत महसूस कर रहे हैं। संपूर्ण ध्यान श्वसन की तरफ, चैतन्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सारे युक्त जो सांस अंदर जा रही है, जो प्राण हम अंदर ले रहे हैं, उसका मन से आभार प्रदर्शित कीजिए। उसी के वजह से तो हम हैं। बाहर जा रही जो सांस है, जो हमारा दर्द, हमारा जो कुछ भी हमें नहीं चाहिए, जो कुछ भी नेगेटिविटी है, वो बाहर ले जा रही है, उसे सम्मान पूर्वक विदा कीजिए। आपका ध्यान आपके दोनों पैरों पर ले आइए। हमारे दोनों पैर सहजता से शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैर के घुटने, जंघाएं, कमर तक पैर संपूर्ण रीति शिथिल शिथिल। हमारे कमर के मसल्स, कमर की हड्डियां शिथिल महसूस कर रही है। हमारे पीठ के मसल्स, रीढ़ की हड्डी, शोल्डर की हड्डी, शोल्डर के मसल्स सारे रिलैक्स रिलैक्स फील कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ, दोनों हाथों की हथेलियां संपूर्ण रूप से शिथिल शिथिल। हमारा सर, गर्दन, आंखें, कान, सारे अवयव शिथिल महसूस कर रहे हैं। हमारी सांसें आ रही है, जा रही है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार का नियंत्रण करने की कोशिश मत कीजिए। संत श्वसन, संत श्वसन। सावधान, धीरे से आंखें खोलेंगे। जिस पोजीशन में हम बैठे हुए हैं उसी में हम अभी शुद्धि क्रिया का एक अभ्यास करेंगे जो प्राणायाम से पूर्व किया जाता है। यहाँ पे हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति के लिए हम दोनों हाथ हमारे द्रोण मुद्रा में रखेंगे, जो हमारे घुटनों पे आ जाएंगे।
घुटनों पे हाथ आते हुए ही हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो सहजता से सीधी रह जाती है। प्राणायाम से पहले हमें कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हम हमारी क्षमता के अनुसार करेंगे। जो रोजाना प्रैक्टिस में है वो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स इतना कर सकते हैं। और जो नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। किसी भी प्रकार का हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। कपालभाति करते हुए हमें सिर्फ हमारे एब्डोमेन के जो डायफ्राम है, एब्डोमेन के ऊपर जो डायफ्राम है, उसकी ही सिर्फ हमें यहाँ पे मूवमेंट करते हैं हम। चलिए, कपालभाति के लिए तैयार। एक लंबी और गहरी सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। रिलैक्स। कपालभाति के बाद जो कुछ भी शरीर में बदलाव अनुभव हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दे। रिलैक्स, रिलैक्स। इस तरह कपालभाति करने के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। उसके लिए जो हमें पहले 3 प्रकार के ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताए गए हैं, उसी से हम आगे जाते हैं। एक तो है, पहला जो है उसे एब्डोमिनल यानी उदर श्वसन कहा जाता है। दूसरा है उसे वक्ष श्वसन और तीसरा कंठ श्वसन। ये तीनों का अभ्यास यानी हम सेक्शनल ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे तो आगे जाके हम जो कुछ भी प्राणायाम करेंगे वो सहजता से कर सकते हैं। देखिए, हमने अभी जो कपालभाति का अभ्यास किया ये तो एक प्रकार की शुद्धि क्रिया थी, जिससे हमने हमारा नासिका मार्ग जो है वो क्लीन कर लिया या फिर उसकी शुद्धता करने की कोशिश की। यही जो कपालभाति है, इसका अभ्यास हम जितना अच्छे से, जितना ज्यादा देर तक कर सकते हैं उतना अच्छा हम महसूस करेंगे, उतना अच्छा हम हमारे फेफड़ों का यानी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें ये मदद करेगा। साथ ही साथ में हमारी जो नासिका मार्ग है, दोनों नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल से आगे जाते हुए श्वास नलिका तक जो कुछ भी पोर्शन है वो अच्छे से क्लीन रहेगा। किसी भी प्रकार का वायरस हो या बैक्टीरिया हो वो हमें वहां पे हमें अटैक नहीं करेगा। जब हमें सर्दी का त्रास नहीं हो रहा है, हम वो कुछ अभी हम ये नहीं हो रहा है, तभी हम ये कपालभाति अच्छे से करेंगे तो आगे जाके भविष्य में ये कुछ भी हमें तकलीफ होगी ही नहीं। लेकिन अभी मुझे अगर सर्दी है तो मैं ये अभ्यास नहीं कर सकती, लेकिन ये तकलीफ हो ही नहीं, इसीलिए हम ये रोजाना कपालभाति की शुद्धि क्रिया है या फिर ये श्वसन के जो कुछ भी हमने पहले एक्सरसाइज किए हैं वो भी करेंगे। और अब हम सेक्शनल ब्रीदिंग सीखने जा रहे हैं या उसका अभ्यास करने जा रहे हैं, वो भी हमें इसी के लिए मदद करता है। तो देखिए, सेक्शनल ब्रीदिंग जो है उसका पहला पार्ट है एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी उदर श्वसन। जो श्वास हम लेंगे उसे अधम श्वसन भी कहा जाता है। तो जो पूरक हम करेंगे, नासिका मार्ग से ही करेंगे, वो पूरक पूरी तरह से हम पेट हमारा फूल जाए, पेट के स्नायु जो है वो फूल कर आगे आ जाए, वहां तक करेंगे, उसे कहेंगे उदर श्वसन। और जितना कुछ भी हमने सांस भर के लिया है उतना ही पूरा का पूरा सांस हम बाहर छोड़ने की, रेचक करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठे या वज्रासन में बैठे। तो देखिए, ये करने के लिए मैं वज्रासन में करके बताती हूँ आपको। वज्रासन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम उदर श्वसन करते हुए जो एक मुद्रा का अभ्यास करते हैं उसे कहते हैं चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा के लिए हम हमारी अंगूठा और उसके पास की जो उंगली है वो एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं
और ये हम दोनों हथेलियां इस तरह से हम हमारे जंघा के ऊपर रख देंगे, बीच में हम यहाँ पे रख देंगे, थाइस के बीच में। देखिए वज्रासन में बैठे हुए हैं तो पीठ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो सहजता से सीधी है। अब हमने चिन्ह मुद्रा भी कर ली है। अब हमारा पूरा ध्यान हम हमारे सांसों के ऊपर लेके जाएंगे। आंखें हल्के से बंद कर लीजिए और पेट फूल जाए वहां तक हमें सांस लेना है, पेट भर के सांस लेना है। देखिए मैं आपको समझ में आए इसलिए पेट पर एक हाथ रख रही हूं। धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे, पूरी सांस छोड़ देंगे, पेट पूरा अंदर जा रहा है। फिर से सांस भर लेंगे, ली हुई पूरी सांस धीरे धीरे बाहर। लीजिए, ये किया हमने उदर श्वसन। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें थोरैसिक श्वसन करना है, यानी वक्षीय श्वसन करना है। हमारा जो वक्ष स्थल है यानी हमारा जो हृदय का भाग है, हृदय प्रदेश जो है, वहां तक हम पूरी तरह से सांसें भर लेंगे और वहीं से हम पूरी तरह से सांसें छोड़ देंगे। नासिका मार्ग से ही सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, नाक की सहायता से ही यही करेंगे। ये करते हुए हमने हाथों की जो मुद्रा हम बनाने जा रहे हैं उसे कहते हैं चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा जो है वो दोनों, ये पहले 2 उंगलियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिली हुई और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है और ये दोनों भी हम हमारे थाइस के ऊपर, मिडल की थाइस के मिडल के बीच में ऐसे हम रख देंगे। तो देखिए ये है चिन्मय मुद्रा। दोनों आंखें हल्के से बंद, फिर से पूरा ध्यान हमारे सांस के ऊपर। अभी जो है वो हमें थोरैसिक ब्रीथ हम कर रहे हैं। तो देखिए चेस्ट भर के सांस लेंगे और वहीं से छोड़ देंगे। चेस्ट ओपन हो रही है, जैसे हम पूरक करेंगे। धीरे धीरे रेचक करते हुए चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और एक बार, तो ये हुआ हमारा थोरैसिक ब्रीदिंग, वक्षीय श्वसन। इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लेविकुलर ब्रीदिंग, यानी यहाँ का जो पोर्शन है हमारा कंठ का पोर्शन, यहाँ पे हमारा सांस का इफेक्ट जो है वो हम देखेंगे। इसके लिए जो मुद्रा हम करने जा रहे हैं वो है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा करने के लिए दोनों अंगूठे हथेलियों के अंदर और ऊपर से हमारी उंगलियां हम यहाँ पे ढक लेंगे अंगूठे को और ये दोनों मुट्ठियां बनाकर हम हमारे थाइस के ऊपर रखेंगे। ये है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में जाके हम अभी क्लेविकुलर यानी कंठ श्वसन करेंगे। ये करते हुए हमारे दोनों शोल्डर जो है वो थोड़े से ऊपर जाएंगे। अब ध्यान जो है हमारा ये क्लेविकुलर बोन जो है यहाँ पे हम दे सकते हैं। देखिए अच्छे से सांस भर लिया, धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर एक बार, रेचक, फिर एक बार पूरक, धीरे धीरे रेचक। देखिए कौन सी भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो सांसें लेना और छोड़ना दोनों भी धीरे धीरे सिंक्रोनाइजेशन में एक सहजता से, सलगता से करना चाहिए। ले रहे हैं छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से कार्य करे, आरोग्यपूर्ण रहे, इसीलिए ये सब व्यायाम के प्रकार करते हैं। तो ये ध्यान में रखें, जो कुछ भी सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो हमें धीरे धीरे ही करना चाहिए, धीरे धीरे, और एक सिंक्रोनाइजेशन में हमें वो सांस लेनी है और उसी तरह से, या हो सके तो उससे भी थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा लेंगे और धीरे धीरे से हम रेचक करेंगे। देखिए अब हमने ये सेक्शनल ब्रीदिंग किया जिसमें हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग किया।
अब ये तीनों एक्सरसाइज हम एक साथ करते हैं, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग, यानी यौगिक डीप ब्रीदिंग इसे कहा जाता है। ये करने के लिए हम ब्रह्म मुद्रा में बैठेंगे। यहाँ पे जो आदि मुद्रा बनाई गई थी उसी तरह से करेंगे, लेकिन उसकी जो पोजीशन है थाइस पर रखने की वो इस तरह से रखेंगे। देखिए ये जो रूट्स है हमारे फिंगर्स के वो एक दूसरे के साथ मिले हुए रखेंगे और इसे हम हमारे नाभि के नीचे सेटल कर देंगे। देखिए अभी जो सांस हम लेंगे वो पहले एब्डोमेन में जाएगा यानी उदर श्वसन पहले, फिर वक्षीय श्वसन, फिर क्लैविक्युलर। और जब हम रेचक करेंगे यानी सांस छोड़ देंगे वहां पर भी यही क्रम से जाएंगे हम। पहले हमारा उदर का श्वास छोड़ जाएंगे, फिर वक्षस्थल का, फिर क्लैविक्युलर रीजन का। मैं आपको करके बताती हूं। कुछ इस तरह देख सकते हैं आप। उदर भर के श्वास लिया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया, फिर थोरासिक, फिर क्लैविकुलर, पूरी तरह से सांस अंदर। अब सांस छोड़ते छोड़ते पहले उदर की सांस से बाहर, फिर थोरासिक रीजन की और फिर क्लैविकुलर की रीजन की। फिर एक बार। ये जो प्रैक्टिस की हमने इसे हम कहेंगे योगिक डीप ब्रीदिंग। ये करने के बाद अब हमें प्राणायाम के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अगर पैर में कुछ अकड़न आ गई हो या कुछ हुआ हो तो दोनों पैर सरल कर लीजिए, दोनों पैर की कुछ मूवमेंट कर लीजिए तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा। इसी पोजीशन में थोड़ा सा हम ट्विस्टिंग कर लेंगे। दोनों हाथ जो है वो हमारे लेफ्ट की तरफ रखेंगे, जमीन पर रखेंगे। जितना हो सके पीछे की ओर देखिए, रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट कर लीजिए। यही हम करेंगे अब राइट साइड को। जितना हो सके राइट की तरफ पीछे मुड़ जाइए। तो देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से ट्विस्ट कर लिया। अब फिर से एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को, मन शांत कर लीजिए और प्राणायाम के लिए हम तैयार हो गए हैं। देखिए शुरुआत जो करेंगे वहां पे हमें नाड़ी शोधन से हम शुरुआत करेंगे। नाड़ी शोधन एक प्राणायाम तो नहीं है, लेकिन नाड़ी शोधन यानी जो कुछ भी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि क्रिया है। तो वो शुद्धि क्रिया हम बहुत ही सहजता से कर सकते हैं नाड़ी शोधन के अभ्यास से। नाड़ी शोधन के लिए हम करेंगे क्या, दोनों नासिका का इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए आपने अगर यहाँ पे हाथ रखा तो आप महसूस कर सकते हैं कि अभी आपकी कौन सी नासिका एक्टिवेट है या फिर कौन सी नाड़ी, ईडा या पिंगला एक्टिवेट है, वो हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। ये करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड की जो है वो हमें ज्ञान मुद्रा रखेंगे हम, और राइट हैंड की जो है वो प्रणव मुद्रा करके लेंगे। ये प्रणव मुद्रा करने के बाद हम एक नासिका से सांस लेंगे, दूसरी से छोड़ देंगे। आपकी जो कुछ भी नाड़ी एक्टिवेट है उसी तरह से आप सांस लीजिए। मैं अभी लेफ्ट से सांस लूंगी और राइट से रेचक करूंगी। फिर एक बार लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। फिर एक बार, तीसरी बार। अब यही हमें राइट से हम पूरक करेंगे और लेफ्ट से रेचक करेंगे 3 बार। देखिए राइट नॉस्ट्रिल से पूरक, लेफ्ट से रेचक। तो ये है हमारा नाड़ी शोधन। तो देखिए हमने पहले जो किया एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लैविकुलर ब्रीदिंग, उसके साथ ही आगे जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते जाइए। जब आप लेफ्ट या राइट से सांस भर के ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए हमारे पेट के स्नायु जो है वो बाहर आ रहे हैं। सांस भरते हैं तो श्वास पटल हमें नीचे जाता है, हमारे लंग्स जो है, फेफड़े जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर आ जाती है।
जितना ज्यादा सांस अंदर आएगी उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी, उतना ज्यादा प्राण का वहन हमारे नाड़ियों से होगा। जहां कहाँ भी है वो मल कुछ भी वहां पे स्टोर हुआ है तो उसे हमें बाहर निकालना है, मल का निस्तारण करना है, इसीलिए तो नाड़ी शोधन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जितना हो सके उतना सांस ज्यादा से ज्यादा भर के लेंगे और जितना भरा हुआ है उतना सारा का सारा बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए हमारा पेट जो है वो बाहर, सांस छोड़ते हुए हमारे पेट के मसल्स अंदर जा रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देंगे। नाड़ी शोधन करने के बाद जो हमें देखिए अभी हमने विदाउट कुंभक किया, यानी हमने कुंभक नहीं लगाया, क्योंकि हम अभी तो लाइव एक दूसरे के साथ फेसबुक के माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन जब फिजिकली हमारे क्लासेस होते हैं या फिर हम एक दूसरे के सामने जो है या फिर आप आपके गुरु के साथ है, तभी आप कुंभक के साथ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अभी जो आपके पास कोई तज्ञ व्यक्ति नहीं है तो आप सिर्फ विदाउट कुंभक ही सारा अभ्यास हम करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम के साथ। सूर्य भेदन प्राणायाम जो है वहां पे हम राइट नॉस्ट्रिल से पूरक करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक करेंगे। जैसे हम बैठे हुए हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पीठ की हड्डी और गर्दन सीधी रखेंगे, सहजता से सीधी सरल रखेंगे, दोनों आंखें हल्के से बंद रखेंगे। लेफ्ट हैंड की जो हमें ज्ञान मुद्रा बनानी है वो हमारे लेफ्ट घुटने पे अच्छी तरह से सेटल करके रखेंगे। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बॉडी पर या माइंड पर कहीं भी नहीं लेंगे। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा करेंगे और सूर्य भेदन प्राणायाम के लिए तैयार। यहाँ पे हमें पहले राइट से पूरक करना है। पहले तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए और एक बार सांस ले, धीरे धीरे बाहर छोड़ दे। अब जो प्रणव मुद्रा है उसके हेल्प से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से पूरक, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, फिर लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से पूरक, राइट को बंद करके लेफ्ट से रेचक, फिर एक बार राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। यह है सूर्य भेदन प्राणायाम। इससे हमारा जो शरीर है उस वहां पे हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी उष्णता थोड़ी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं तो वो हमारे ऊर्जा बढ़ाने के लिए मदद करता है। यहाँ पे जो शास्त्रों में बताए गए हैं इसके जो फायदे दिए हुए हैं, हठ प्रदीपिका में बताया गया है, मस्तिष्क प्रदेश यानी जो हमारा साइनस का जो सारा पोर्शन है वहां की शुद्धि हो जाती है। वात संबंधी जो कुछ भी अगर दोष है या फिर कुछ भी रोग है तो उनका निवारण हो जाता है। साथ ही साथ में कृमि दोष यानी पेट में जो कृमि होते हैं उनका भी नाश करने के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम हमें बहुत अच्छे से मदद करता है। घेरण संहिता में बताया गया है कि जरा मरण का नाश करने वाला है सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी किसी भी प्रकार का रोग हो तो वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। मरण का नाश यानी अमरत्व तो नहीं प्राप्त होगा, हम उतनी साधना करेंगे तो वो भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम जो है वो कनिष्ठ प्रति के साधक है तो हमारी जो साधना है जितना भी हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो हमारी आयु बढ़ाने के लिए ये हमें मदद करेगा। साथ ही साथ में अगर साधक बहुत अच्छे से ये प्राणायाम करे तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए भी ये सूर्य भेदन प्राणायाम मदद कर सकता है। और किसी भी तरह का आपका कफ का भी जो विकार हो, सर्दी हो रही हो या फिर क्रॉनिक कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है सर्दी के बारे में, तो सूर्य भेदन प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करेंगे तो उसके ऊपर आप तो वो सारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगे। देखिए अब दूसरा जो प्राणायाम हम देखने जा रहे हैं वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम घर्षण युक्त पूरक करेंगे और बाद में राइट नॉस्ट्रिल से हम रेचक करेंगे। आपको करके दिखाती हूं। पहले
घर्षण युक्त पूरक का मतलब है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे गले के यहाँ पर उन सांसों का घर्षण होना चाहिए और वहां से एक थोड़ी सी आवाज आती है, वो आवाज आनी चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी मसल्स है, जो कुछ भी हमारा यहाँ पे जो रीजन है, वहां पे हमें वो अच्छे से महसूस होता है कि हम सांस जो पूरक कर रहे हैं वो घर्षण युक्त करेंगे, और रेचक जो करेंगे वो हम हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से अच्छे से पूरक करेंगे। इसे कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई यानी विजयी भव। ये जो है ये हमारे कफजन्य कंठ दोष को दूर करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ जलोदर हो या धातु संबंधी किसी भी रोग हो तो उनका विनाश करने के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही मदद करता है। उसके साथ घेरण संहिता में बताया गया है कफ रोग या फिर अजीर्ण उत्पन्न ही नहीं होने देता। अगर आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से करेंगे तो किसी भी प्रकार का कफ का रोग या फिर अजीर्ण का रोग हमें होगा ही नहीं। इसके साथ आमवात, क्षय या ज्वर ऐसा कुछ भी रोग है तो उसका भी नाश करने के लिए उज्जाई प्राणायाम मदद करता है। जरा मरण नष्ट करने के लिए मदद करता है। तो यह है उज्जाई प्राणायाम। इसके आगे जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो लोहार की धौकनी जैसे हमारे सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं। तो देखिए ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसमें हम नॉस्ट्रिल से ही, हमारे नाक से ही श्वास अंदर लेते हैं, लेकिन जो रेचक करते हैं वो तीव्रता से यानी फोर्सफुली करना चाहिए। तो होता क्या है, अच्छी तरह से नासिका मार्ग की शुद्धि हो जाती है। और भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हुए हैं तो नाक से पूरक करेंगे और फोर्सफुली रेचक करेंगे। आपको एक बार करके दिखाती हूँ। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ हथेलियां हमारे घुटनों के ऊपर, आंखें हल्के से बंद, नाक से पूरक करेंगे और फोर्सफुली रेचक करेंगे। इस प्रकार जब हम फोर्सफुली रेचक करते हैं तो दोनों नॉस्ट्रिल से हवा फोर्सफुली तीव्रता से बाहर आ जाती है। इसे हम 20 टाइम्स या 30 टाइम्स एक साथ करेंगे तो इसके इफेक्ट या फिर इसका असर हमें अच्छे से हम महसूस कर सकते हैं। हमारे जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों भी दोषों की वजह से जो कुछ भी हमें रोग होते हैं उनमें कुछ अगर बिगड़ाव आ जाए तीनों दोषों में तो कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। इन त्रिदोष के जो कुछ भी रोग है तो वो उनका नाश करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम हमें मदद करता है। साथ ही साथ जठराग्नि प्रदीप्त करने के लिए, यानी अगर भूख नहीं लगती है तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और देखिए धीरे धीरे भूख भी बढ़ती जाती है। और शास्त्रों में बताया गया है सुषुम्ना नाड़ी में नाड़ी के मुंह के ऊपर अगर कफ वहां पे समेट गया हो तो उसे दूर करने के लिए भी ये भस्त्रिका प्राणायाम मदद करता है। कुंडलिनी जागरण के लिए भी मदद करता है। जो हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां होती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, इनका भी भेदन करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम मदद करता है। साथ ही साथ में सभी प्रकार के रोगों का नाश भस्त्रिका प्राणायाम से होता है, ऐसा घेरण संहिता में बताया गया है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, अभी तो बहुत से वेरिएशंस भी उसमें हम कर सकते हैं। इस तरह के हम दोनों हथेलियां के मुठ्ठियां बंद करेंगे, सांस भरते हुए हम हथेलियां ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हथेलियां हम नीचे लेके आएंगे। देखिए एक बार करके बताती हूं मैं। इस प्रकार से अगर हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया तो आप महसूस करेंगे कि हमारे शरीर की ऊर्जा भी बढ़ रही है। हमें अगर हमने ये 20 टाइम्स 30 टाइम्स किया तो पसीना भी आने लगता है। तो ये भस्त्रिका जो प्राणायाम है इसका उपयोग साइड बाय साइड हमें हमारा वजन कम करने के लिए भी हो सकता है। तो आजकल की जिंदगी में तो भस्त्रिका प्राणायाम करना ही करना चाहिए। इसके बाद जो प्राणायाम बताया गया है वो कूलिंग इफेक्ट देने वाले प्राणायाम है, जिनका नाम है शीतली प्राणायाम और सितकारी प्राणायाम। तो पहले हम शीतली के बारे में चर्चा करेंगे। शीतली प्राणायाम जो है वो मुंह की काकी मुद्रा बनाकर करते हैं। काकी मुद्रा किस तरह से बनाते हैं तो बताती हूँ मैं आपको। कौवे की चोंच की भांति वो हमारा मुंह दिखेगा, या फिर हम स्ट्रॉ अगर मुंह में रखेंगे और स्ट्रॉ से कुछ भी हम जूस
अंदर लेते हैं तो किस तरह से हमारी मूवमेंट होती है, उसी प्रकार से हम वायु पान करेंगे काकी मुद्रा करके। देखिए टंग जो है वो रोल करके मैंने बीच में रख ली है। रेचक करेंगे वो नाक से करेंगे, पूरक करेंगे वो मुंह से करेंगे। टंग से जिह्वा से हम सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। फिर एक बार करके बताती हूं। यह है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से वायु गोला, तिल्ली, ज्वर, पित्त, इन सभी रोगों का नाश हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तभी हो जाएगा। और शास्त्रों में बताया गया है, हठ प्रदीपिका में बताया गया है कि शीतली प्राणायाम करने से वो साधक कोई जहर भी पचा सकता है, विष पाचन की शक्ति उसे मिल सकती है। घेरण संहिता में बताया गया है कफ पित्त दोष से जो कुछ भी रोग उत्पन्न होंगे उनका निवारण होता है, अजीर्ण नहीं होता। लेकिन शीतली प्राणायाम करते हुए थोड़ा सा सावधानी जो हम लेंगे वो है, हमारा जो पोल्यूटेड एरिया में हम शीतली प्राणायाम नहीं करेंगे क्योंकि हम मुंह से श्वास अंदर ले रहे हैं। साथ ही साथ में अगर अभी कफ है तो भी ये शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देगा। ये हमें करना है कब गर्मी लग रही है तो करना है, या फिर हम थक गए हैं, हमारी सांसें फूल रही है तो पहले शीतली का अभ्यास करेंगे, फिर हम थोड़ा सा पानी पिएंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपकी सांसें फूल रही हो, आप थक गए हैं तो यह है शीतली प्राणायाम। इसके आगे है सितकारी प्राणायाम। सितकारी यानी मुंह से हम सित ऐसा आवाज निकालते हैं, सांस लेते हैं, जो पूरक करते हैं वो हम मुंह से करते हैं और रेचक जो है वो नाक से करते हैं। इसके लिए एक जो चेहरा का जो हम करेंगे तो हम दांत के ऊपर दांत रखेंगे और मुंह जो खुला रह जाएगा उसके साथ ही हम पूरक करने जा रहे हैं। देखिए यह है सितकारी प्राणायाम। सितकारी प्राणायाम का अभ्यास अगर हम अच्छे से करेंगे, कब करेंगे तो ये भी कूलिंग इफेक्ट देने वाला है, तो इसे भी हम गर्मी के सीजन में ही करेंगे। यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर सितकारी का अभ्यास अच्छे से करेंगे तो शरीर जो है वो कामदेव सा सुंदर बन जाएगा। फिर शरीर पर हमारे नियंत्रण आ जाएगा। साथ ही साथ भूख प्यास का भी अनुभव हम महसूस नहीं करते, यानी हमें भूख और प्यास नहीं लगती, ऐसा बताया गया है। तो ये सितकारी प्राणायाम के बारे में बताया गया है। अब आगे जाके जो प्राणायाम बताया है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर के गुंजन जैसे हम आवाज निकालते हैं तो इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ये करते हुए हम पूरक नाक से करेंगे और रेचक जो है वो करते हुए हम गले में से मकार युक्त ध्वनि निकालते हैं। आपको करके बताती हूं मैं। ये करने के लिए षण्मुखी मुद्रा प्रेफर करने के लिए बताया है। षण्मुखी मुद्रा में ये प्राणायाम करने के लिए बताया है। लेकिन जो साधक नए हैं उनके लिए वो दोनों हथेलियां हमारे घुटनों के ऊपर रख के भी ये प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ। नाक से पूरक, मकार युक्त रेचक। यह है भ्रामरी प्राणायाम। इससे करने से आपको आनंद लीला की उत्पत्ति हो सकती है। ये करने से समाधि की प्राप्ति हो सकती है। घेरण संहिता में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। नादानुसंधान के बारे में बताया गया है। आपको षण्मुखी मुद्रा में यानी हम हमारे अंगूठे से कान बंद करेंगे। पहले 2 फिंगर जो है वो हम यहाँ पे इस पोजीशन में रखेंगे और रिंग फिंगर जो है वो नासिका के पास, और
करांगुली जो है वो हमारे होठों के पास रखेंगे और अच्छे से हम हमारे कान बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं और पूरक करने के बाद हम हमारे नासिका भी बंद करते हैं और धीरे धीरे हम जब मकार युक्त रेचक करेंगे तो आपको जो कुछ भी अनुभूति होगी, वो आवाज की जो अनुभूति होगी, अपना आवाज हम खुद सुन सकते हैं, हमारे अंदर तक हम झांक सकते हैं। तो इसीलिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन जिन्हें कान की बीमारी है, वर्टिगो का प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन के ऑपरेशन हाल ही में हुआ है, तो वो लोग ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास ना करें या फिर आपके डॉक्टर या तज्ञों की सलाह से करें। लेकिन बाकी सभी लोग आपके मन के लिए, आपके मन की शांतता के लिए, शांति पाने के लिए आपको अच्छे से ध्यान लगाना है, इसलिए ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम सब कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास जब हम करते हैं तो हमें तरह तरह के फायदे होते हैं। हमने अभी देखे, हर एक प्राणायाम के शास्त्रों में लिखे हुए फायदे भी है और हमें रोजाना हम जो महसूस करते हैं, जो हम हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, वो सारे हमने अभी देखे। तो साथ ही साथ जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो मानसिक स्वरूप से भी हम एक अच्छी तरह से बिल्टअप हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी ये प्राणायाम हमें मदद करता है। प्राणायाम जब करते हैं तो हम प्राणों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। जो प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में बह रही है, वो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में जा रही है, वहां ऊर्जा उत्पन्न करती है, वहां तक ऊर्जा पहुंचाती है। ये प्राण शक्ति पर हम जब अपना नियंत्रण पा सकते हैं तो देखिए कितनी बड़ी हम एक चीज हमें अचीव हो रही है। तो इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के शुद्धि के लिए, उसके एक ताकत बढ़ाने के लिए भी प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारी मानसिक प्रगति, शारीरिक प्रगति, इमोशनल कौशल बढ़ाने के लिए भी ये प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए। रोजाना ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी इफेक्ट्स आप अपने आप में महसूस कर सकेंगे और इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपने मुझे ये लाइव अच्छी तरह से सुना, आपने जो कुछ कमेंट्स दिए हैं उन सभी के लिए मैं आप सभी का आभारी, मैं आप सभी के आभारी हूँ। राजमाता अहिल्या देवी योग सेंटर इंदौर ने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी, आपके सामने कुछ आपके साथ जुड़ जाने की मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रदर्शित करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज की साधना अब हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। हरिओम। 3 बार ओंकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हम अभी फिनिश कर देंगे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें हल्के से बंद, लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए ओंकार का ध्यान कीजिए। सारी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में समेट लेंगे। धीरे से आंखें खोलिए। हरिओम। धन्यवाद।